हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 146 से लेकर 150 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में डेविल वैनिशर जो होते हैं वो वापस अपने हाइड आउट पर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद हम देखते हैं कि उनका जो एक क्रू मेंबर होती है उसको काफी ज्यादा चोट लगी होती है, जिसकी वजह से उसे खाना पाना खिलाया जा रहा होता है और उसे ठीक करवाया जा रहा होता है। तभी यहाँ पर नैरो को जो कुआबे है वो देखता, वो कह रहा था कि इसे जान से मार दूंगा मैं। और वो तभी सारे के सारे लोग आके उसे रोकना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि डोजू भी आके उससे मना कर रहे होते हैं और सारे लोग मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रहा होता। तो वो कह रहा होता कि अगर ऐसा रहेगा तो मामला और भी ज्यादा खराब हो सकता है। तो कुआबे कहता है क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं जिस लड़की को खाना पानी दिया होता है वो तड़प तड़प के मरना स्टार्ट हो चुकी है। जो कुआबे के पीछे बनता वो भी मरना स्टार्ट हो चुकी है। तो वो कुआबे को भी कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं उसके हाथ से घी और गिर जाती है। वो कह रहा होता कि मैं मर रहा हूँ। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर जो दाजू होती है और बो होती है और उसके जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम लोग हैं डेविल बिलीवर, हम लोग डेविल वैनेशन नहीं है, हम लोग डेविल्स की पावर को चाहते हैं जिससे कि हम ताकतवर हो सके और तुम लोगों का सफाया होगा अब। वो कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी 2 फ्रेंड थी और एक सिस्टर भी थी। तो वो दोनों अपना मैजिक इस्तेमाल करती थी और मैं अपने कलस्टर मैजिक का इस्तेमाल करके उनको मिक्स करके उनका अपनी पावर को बढ़ाती थी और उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन जब मैं जा रही थी तो मैंने उन लोगों की बात सुनी। वो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रही थी और कह रही थी कि इतना कम मैजिक के साथ भी ये जिंदा कैसे है, इसको तो मर जाना चाहिए। तो भी मेरे को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। फिर मैंने आस्था को देखा। आस्था को मुझे लगा कि इससे पावर चुराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक हम देखते वो बंदा जो होता है वो तड़पना स्टार्ट हो जाता है। नैरो जो होती है वो कहती कि क्या चल रहा है। और हम देखते सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो नैरो को उठा के लेके चले जाते हैं। क्वाबे यहाँ पर फिर कॉल करता है ज्वेलर्स के पास और ज्वेलर्स के पास कॉल करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है कि मैं क्वाबे बोल रहा हूँ और डेविल बिलीवर्स ने हम लोगों को जहर देकर मारने की कोशिश किया। तभी यहाँ पर डोमिनेट जो होता है वो कह रहा है क्वाबे तू ठीक तो है ना। तो कहता है कि सर डोमिनेट मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत रास्ते पे चल गया। और जब तक उसकी मौत हो जाती है दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो होते हैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ट हो जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर यामी को भेजा जाता है मिशन के लिए। इधर से सीन बदलता है। हम लोग मतलब सारे के सारे लोग जो होते हैं वो डेविल वैनेशर की जगह पर आ चुके होते हैं और देखने के लिए मिलता है सारे बंदे मरे पड़े होते हैं। फिर यहाँ पर गुर्डन जो होता है वो कहता है कैप्टन यामी देखो मेरे को कुछ मिला, और उसने देखा होता है कि यहाँ पर पॉइजन बनाया गया होता है, इसकी वजह से लोगों को मारा गया होता है। फिर सीन बदलता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि ये लोग मैगी के पास पहुंचे होते हैं और वहां पे मैगी से बात कर रहे होते हैं। तो मैगी कह रही होती है वो गुवर्शे कहाँ है। तो यामी कहता है अबे ये क्या मतलब है। तो कहते हैं कि वो हैंडसम हंक मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, अगर अगली बार उसको लाओगे तभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ मैं सारी चीजें। ये यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है वो बैठ जाती है और यहाँ पर डोजू के बारे में और बो के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो डोजू के बारे में बताती है कि जब आई ऑफ द मिडनाइट ने यहाँ पर हमला किया था तो उसके अंदर उसका हस्बैंड और उसकी जो सास थी वो दब के मर गए थे। उसके बाद से उसका बिहेवियर चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा। फिर हम लोग देखते हैं कि आस्था जो होता है उसी जगह पर आके जो होता है देख रहा होता है सारी चीज़ों को और सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर फोटो वगैरह भी मिलती है। तो वो कह रहा था कि ये तो उसी लड़की की है, क्योंकि इन लोगों ने यामी वगैरह पहले मिल चुके होते हैं। तभी वो कह रहे होते हैं कि उसको तो हमें सही तरीके से पकड़ना होगा, हमें पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं। तब तक जूलियस का भी कॉल आ जाता है और जूलियस जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुका है उस चीज़ के बारे में, वो दूसरे गाँव निकल चुके हैं, तुम लोगों को वहीं पर निकलना होगा। तो यहाँ पर वो सब कहते हैं ठीक है चलो। यहाँ पर हम देखते हैं फीनल जो होता है वो गोशी के पास आता है और कह रहा होता है कि हमारे साथ चल, लेकिन वो मना करता है। तभी सिस्टर टेरेसा आके उसको बोल रही होती है लेकिन वो मानती ही नहीं है और वो कह रही होती है कि तुझे क्या लगता है कि तेरी बहन तेरे को ये सब देख के अच्छा लगेगा। तभी वो कहती है कि अगर ऐसी बात बुढ़िया। तभी हम देखते हैं यामी उसे खींच लेता है। वो कह रही होती है कि मैं संभाल लूंगी इसे। ब्लैक बुल जो होता है वो निकल चुका होता है। हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी गाँव होते हैं इन लोगों के सब लोगों के पास जा जाके सवाल जवाब कर रहे होते हैं, सवाल जवाब कर रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को एक भी हिंट नहीं मिल पा रहा होता। फिर हम लोग देखते हैं कि मैग्मा नॉयले और आस्था जो होते हैं वो एक गांव के अंदर आए होते हैं, जिसके अंदर दो लोग जो होते हैं वो बात करते हुए जा रहे होते हैं डेविल पावर्स के बारे में। तभी ये लोग छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक गांव के एक कमरे के अंदर से एक लड़का निकल गया था, अपनी माँ को कह रहा होता कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं इतने कम पावर के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैं तो डेविल बिलीवर्स के पास जा रहा हूँ और वहीं से मैं पावर एंगेज करूंगा। तो लेकिन हम देखते हैं कि उसकी माँ उसे रोक रही होती है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वो कहता है कि गाँव के बाहर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं हमारे लोग कह रहे होते हैं कि वहाँ पर है, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारे लोग जो होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर थोड़े बहुत निशान उन लोगों को देखने को मिल जाते हैं। फिर आस्था वगैरह जो होते हैं वो कैप्टन यामी को कॉल करके बता देते हैं। सीन बदलता हम देखते हैं कि ये लोग चलते चलते पहुंच चुके होते हैं बॉर्डर पे, जहाँ पर क्लोवर किंगडम और स्प्रेड किंगडम का बॉर्डर पड़ता है। और इन लोगों का प्लान है डेविल बिलीवर्स का कि वो लोग स्प्रेड किंगडम में घुस जाएंगे और फिर यहाँ से ये लोग आगे की तरफ बढ़ी होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन डोजो और बो के साथ सैकड़ों लोग होते हैं यहाँ पर, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि डाजो जो होती है वो यहाँ पर बो के पास आती है और हम देखने मिलता है बो और इसकी पहली मुलाकात होती है, जिसके अंदर बो जो होती है वो कह रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो कहते हैं कि क्या आप मेडिकल बनाते हो। तो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास ज़्यादा अच्छा पावर नहीं है लेकिन मैं मेडिकल काम कर सकती हूँ।
काफी सारे मेजिस से भी अच्छा। तो कहती है अच्छा। सीन बदल हम लोगों को देखने मिलता है, सारे के सारे जो होते हैं वो स्प्रेड किंगडम की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर नैरो को भी लेके जाया जा रहा होता है। तभी नैरो जो होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें पता तो है बीच में माना जोन्स आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के हैं, तो तुम लोग यहाँ से पार कर पाओगे इतने कम पावर के साथ भी? एक स्पेशल मैजिक नाइट भी वहां से निकल नहीं सकता इजिली, तो तुम लोग इतने कम मैजिक के साथ कैसे जाओगे? तो कहते हैं कि हमारे पास प्लान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैग्मा वगैरह भी जो होते हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हुए आगे की तरफ आ रहे होते हैं। इधर से नोएले जो होती है वो कह रही होती है कि तू पागल हो चुका है आस्था। तो कहते हैं कि हाँ मुझे नैरो को बचाना किसी भी कीमत पर, बेशक मेरा मैजिक ही क्यों ना चला जाए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे होते हैं, ठंड बढ़ती चली जा रही होती है। इधर से डाजो और बो जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, जब हम स्प्रेड किंगडम में बढ़ जाएंगे तो वहां पर जाकर हम डेविल्स की पावर को ऑब्टेन कर लेंगे। और वो लोग ऐसी तरीके का प्लान बना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं नोएले और आस्था की एंट्री हो जाती है और आस्था यहाँ सब लोगों के बीचों बीच आके खड़ा हो जाता है और आस्था कह रहा होता है कि मेरी की मोर भी दे और नोएले को भी दे। वहाँ वो बोलते हैं तुम लोगों को हमारा लोकेशन कैसे पता चला? तो बताते हैं कि गांव के एक लड़के की वजह से। तो कहते हैं अच्छा। यहाँ पर हम देखते हैं नोएले जो होती है वो खड़ी हो चुकी होती है और कह रही होती है कि आस्था यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, बेशक इन लोगों का मैजिक उतना ताकतवर नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग काफी खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आस्था के सामने झुक जाते हैं और मास्टर मास्टर कहना स्टार्ट कर देते हैं। आस्था जो होता है इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो आगे की तरफ बढ़ता और कह रहा होता है कि नैरो को मुझे दे दो, लेकिन वो नैरो को देने का राजी नहीं है। तरह में पीछे की तरफ पड़ जाता है। आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को कैसा एहसास होता है। तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोगों को पता है कि तुझे कैसा एहसास होता है, जब तेरे पास गिमोर नहीं था तो सब लोग तेरे पास हंसते थे। तो यहाँ पर आस्था कहता है कि हाँ हंसते थे तो उससे क्या हुआ, तेरा पति तो तेरे साथ था ना। तो कहते हैं कि मुझे पता है मेरा पति मेरे साथ था या नहीं था, वो हमेशा मेरे को बेवकूफ़ बनाता रहता था। जब भी मैं बाहर जाती थी मैंने अपनी सास के और अपने पति की आंखों में देखा है कि वो लोग मुझे किस तरीके से नीचे गिरा हुआ समझते हैं। तो आस्था जो होता है वो ये सारी चीज़ों को सुन रहा होता है। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों के लोग कितने ज़्यादा प्यार करते तुम लोगों से, लेकिन ये लोग मानने का बिल्कुल भी राजी नहीं है। इन लोगों का बस एक ही रट रखा हुआ है कि हम किसी भी तरीके से स्प्रेड किंगडम में पहुंच जाएं। फिर आस्था इनको काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है यहाँ पर समझाने की, बार बार सेम रिपीट हो रही होती है, तो मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर जो आस्था होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम नैरो को छोड़ दो और हम लोगों को साथ में ले चलो। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि ठीक है। आस्था और नोएले के हाथ में हथकड़ी डाल दी होती है और नैरो को भी नहीं छोड़ा होता। यहाँ पर ये नहीं समझ आया ये किस तरीके की इसने डील किया है। फिर देखने को मिलता है कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुके होते हैं। ये पहाड़ वहाड़ पार करते हुए आगे की तरफ चल ही रहे होते हैं। स्प्रेड किंगडम में घुसने से थोड़ी सी दूर है और बफर जोन से भी, लेकिन तभी आसमान में एक स्टार चमकता और हम देखते हैं वो जमीन पर आता और वो होते हैं हमारे कैप्टन यामी वगैरह। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डाजू और बो जो है वो किस तरीके से साथ में रहने लगी थी। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई थी। मेरे को तो कुछ और ही लगने लगा इन लोगों का सिस्टम कुछ और ही चल रहा है। और फिर जब इसकी माँ और इसका हस्बैंड मर गया था तो उसके बाद भी ये यहीं पर आके रहने लगी थी इसके साथ। फिर इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई थी और कुछ अलग ही लग रहा है भाई, मैं नहीं बोलना चाहता ये लेस्बियन वाला सीन हो रहा है। फिर सीन आता है करंट टाइम में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यामी जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम लोगों ने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर यामी कह रहा होता है कि तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग हम लोगों से जीत पाओगे इतनी आसानी से। तभी आस्था जो होता है इन लोगों को बेवकूफ़ बनाता और धक्का देकर यहाँ पर नोएले और नेरो को उठा के भाग के लेकर आ जाता है कैप्टन यामी के पास। तभी यहाँ पर हम लोग देखते कैप्टन यामी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तुम लोग आ जा दो और उनकी हथकड़ियाँ काट देते हैं और आगे की तरफ बड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कैप्टन फिगोलियन और नोजल भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि इतने सारे कैप्टन आ चुके हैं अब हम लोगों को जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम देखने मिलता है कि डाजू जो होती है वो कहती है कि सब लोग अपनी पावर दो और सब लोग अपनी पावर देना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिगोलियन वगैरह सब लोग आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पावर जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है माना जोन के अंदर और वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। जैसे बड़ा सा मॉन्स्टर आता है तो यहाँ पर नोजल और फिगोलियन जो होते हैं वो लैंड नहीं करते, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इधर से डाजो को भी समझ में आ जाता है कि उसकी गलती की वजह से यहाँ पर क्या हो गया है। हमारे जितने भी हमारे मैजिक नाइट्स होते हैं सारे के सारे जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और सब लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी उस मॉन्स्टर ने पत्थर फेंके होते हैं। तभी जो डाजो को लगने वाला होता है आस्था आता अपने हेडबेट से उस पत्थर को तोड़ देता है और हम देखते हैं नैरो जो होती है वो बाकी लोगों को हील कर रही होती है। यहाँ पर कैप्टन फिगोलियन और नोजल भी जो होते हैं वो लगातार हमले पे हमले कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सिल्वर बुलेट होती है, कैप्टन यामी डार्क स्लैश मारते हैं। इधर से हम देखते हैं सेलेमेंटर ब्रेथ होती है और फिर आखिरी में कैप्टन यामी जो होते हैं वो लाइफलेस स्लैश मार के उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर नोजल और फिगोलियन होते हैं। सारे के सारे लोग जो थे वो कह रहे होते हैं कि हम सब लोगों का माना इकट्ठा होने के बावजूद भी कैप्टन्स ने ईजिली हम लोगों को हरा दिया, इस तरीके से कैसे हम लोग इन लोगों से जीतेंगे। तभी यहाँ पर हम देखने मिलता है कि कैप्टन यामी जो होते हैं वो बात करने वाले होते हैं। तभी जो डाउजो होते हैं वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी फिगोलियन जो होता है यहाँ पर कहता है दरवाज़ा खोलो और दरवाज़ा खोलता है। हम देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कैप्टन वेंजर्स और डोमिनेंट आ चुके होते हैं। तभी यामी कह रहा होता है कि ओह हीरो आ चुका, अब हीरो बात करेगा लोगों से।
तभी यहाँ पर वेंजर्स जो होता है वो बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया अभी तक, अगर तुम स्प्रेड करने में कुछ जाते तो क्राइम होता, तो अगर अभी तुम लोग वापस चले जाओगे तो हम तुम लोगों को माफ कर देंगे, अदरवाइज तुम लोगों को हम लोग को पनिशमेंट करना पड़ेगा। इधर से नोजल और फिगलियन भी इस चीज़ से एग्री होता है, नोएरे वगैरह सारे के सारे इस चीज़ को सुन रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं डाजो वगैरह बकवास करना स्टार्ट कर देता है। तभी फिगलियन भी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने कोई अभी तक गंदा काम नहीं किया तो चुपचाप यहाँ से जा सकते हो तुम लोग। तब लोग जा नहीं रहे होते, तभी हम देखते हैं कैप्टन विलियम जो होते हैं अपने मार्क्स को हटा लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैं रॉयल था, लोग मेरे से भी नफरत करते थे क्योंकि मेरे पास बर्थ मार्क ही थे और वो भी मेरे पूरा चेहरे के ऊपर, इस वजह से सब लोग मेरे को नफरत करते थे। लेकिन जूलियस ही था जिसने मेरे से प्यार किया, तो मैं अभी भी तुम लोगों को चांस देता हूँ, चले जाओ। तो यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं, लगभग जितने भी लोग होते हैं सब वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि डाजोबो और उसके जो साथी होते हैं डेविल बिलीवर्स वाले, केवल उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे लोग जा चुके होते हैं। तभी हम लेने मिलता है डोमिनेट जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों का फैसला किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डाजो होती है वो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो ब्लास्ट करना हो, लेकिन तभी यामी उसके हाथ को पकड़ लेते और कह रहे होते कि सुन, इतना भी गलत मत कर कि तेरे आने के चांसेस सारे बंद हो जाएं। लड़की चुपचाप सुन ले उसका फैसला क्या है, और डोमिनेंट जो होता है वो फैसला कर लेता है कि ये लोग गिल्टी पाए गए हैं। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि इन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन इनको कहा जाता है नहीं, तुम्हें एक्सपेल किया जाता है, तुम्हें क्लोवर किंगडम से निकाला जाता है, चुपचाप जहाँ जाना चाहो अब मरो तुम जाके। तो वो कहते हैं कि ये तो हम चाहते ही थे, तो कहते हैं कि हाँ यही। हम लोगों को देखने मिलता है कि डाजो जो होती है इतना सब होने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी वो बंदी मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं, मतलब उसके दिल में इतना ज़्यादा गहरा घाव लगा होता है लोगों की तरफ से कि वो सुनना ही नहीं चाहती। यहाँ पर आस्था भी काफ़ी मदद करता है, उसकी बातें करता है, फिर वो यहाँ से जाते जाते आस्था की कीमोर उसको दे देती है और कह रही होती कि नहीं हम लोग सुनना नहीं चाहते। आस्था ये भी कहता है कि जब मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा तो मैं पूरी की पूरी कंट्री को बदल दूंगा, तो तुम लोग आराम से रह पाओगे। तो वो कहते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। और दरवाजे खुल चुके होते हैं, हम लोगों को देखने मिलता है डाजो वगैरह जो होते हैं वो अपने सारे के सारे यादों को याद कर रहे थे, कोई तो मतलब है नहीं, लेकिन हमें पता चलता है कि जब उसका हस्बैंड मर रहा था तब उसने बोला था यू आर गुड टू नथिंग यू बिच, और ऐसे कहने के बाद वो मर जाता है, जिसकी वजह से शायद वो पागल हो चुकी है इस चीज़ को लेकर, गुस्से में माना जा सकता है इस चीज़ को लेकर। फिर वो यहाँ पर अपना बो का हाथ पकड़ती है और चुपचाप अपने मार्क्स को गिरा के स्प्रेड किंगडम की तरफ चली जाती है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है लुमिनर जो होता है वो होता है, और नैरो जो होती है वो उसके लिए चाय वाय लेके आई होती है, लेकिन उस बंदे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, तो वो चाय रख के चली जाती है। हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है तो चाय ठंडी हो चुकी होती है। तभी वो कहते होते हैं कि तुम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था जिसके अंदर जो लोगों के पास माना नहीं है या बहुत ही ज़्यादा कम है, उन लोगों का माना भी अच्छे तरीके से बढ़ जाए और वो हम लोगों के साथ अच्छे से रह पाए। करंट टाइम में नैरो जो होती है वो कह रही होती है कि 500 साल पहले आपने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पाया अभी तक, पता नहीं ये कब होगा। अभी भी कम माना या बिना माना वाले लोगों को बुरा भला कहा जाता है। दूसरी तरफ सीन आता करंट टाइम, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जूलियस को सारी रिपोर्ट दी जा रही होती है, जिसके अंदर जूलियस जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। तभी यहाँ पर मार्स आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हार्ट किंगडम की क्वीन की तरफ से हम लोगों को कुछ मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पर वीडियो कॉल होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर वो यामी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यामी के पावर को वो काफी अच्छा अप्रिशिएट कर रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को दिन मतलब वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हुआ है। फिनल भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी फिनल को कहता है पोर्टल खोल, और हमें वहां पहुंचा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आस्था जो होता है वो जूलियस से कुछ बात करता है। तभी फिनल कहता है बेवकूफ अंदर चल, और धक्के मार के उसे अंदर ले जाता है। हम देखते हैं नैरो को यहीं पर रोक लिया जाता है जूलियस के द्वारा, और वो कह रहा होता है कि मुझे तेरे से कुछ काम है तो मेरे साथ चल। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि हार्ट किंगडम में ये लोग घुस चुके होते हैं। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर गाजा आ चुका होता है और आते ही हमले करना स्टार्ट कर देता है। तभी आस्था कहता है तेरी क्वीन की वजह से हम लोग यहाँ पर आए। तो कहता है अच्छा रुक जा, कॉल करने थे, और कॉल करता है तो कहता है ओह मुझे माफ कर देना। फिर यहाँ से सब लोग अंदर की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं किंगडम के अंदर आ चुके होते हैं, जिसके अंदर वो क्वीन के पास जाते हैं और हम देखते हैं क्वीन जो होती है उसको कुछ भी नहीं हो रखा होता, लेकिन उसके चश्मे उसके पास नहीं हो रखे थे। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये बस ऐसे ही गिर गई थी क्योंकि इसने कुछ खाना नहीं खाया काफी समय से, ये भूखी है। तो यहाँ पर वो कह रहे थे अच्छा ऐसी बात है, बकवास। तभी यहाँ में कह रहा होता है कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ। तभी यहाँ में जो होता है पोर्टल खोल के यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कोई जो होती है वो कह रहे थे कि क्या यार मैं आया था, मेरे को तो देखा ही नहीं उसको ढंग से, क्योंकि वो चश्मे नहीं है उसके पास तो वो देख भी नहीं सकती है। तभी हम देखने मिलता है कि जो वाटर स्पीड है वो उसके चश्मे लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि ये हर बार अपने चश्मे किसी न किसी तरीके से तोड़ देती है। फिर जो क्वीन होती है वो अपने हार्ट किंगडम के बारे में बताती है कि मेरे जितने भी लोग हैं सब अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और सब लोग ट्रेन कर रहे हैं, और मेरे कुछ चश्मे जो हैं वो चुरा लिए गए हैं। तभी हम देखते हैं एक बीवर ने चुराए होते हैं, जो कि जो ये पड़ा हुआ गुड्डा वाला बीवर है ये असली बीवर है, इसके बच्चे ने चुराया होता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा इसकी बात है तो फिर उसको लेकर आना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या हम तुम लोगों की मदद करें इस चीज़ को लेकर। तो कहते हैं नहीं नहीं जरूरत नहीं है। तभी तक आस्था जो होता है मानता नहीं और चुपचाप चला जाता है। सीन बदलता है, हम देखते हैं फिनल जो होता है अपना एंजल मैजिक का इस्तेमाल करके उसको अंदर की तरफ लाके पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है, लेकिन बीवर जो होता है उसको काट के फिर भाग जाता है। फिर नोएले जो होती है वो पानी में चली जाती है बीवर के पीछे पीछे, और बीवर जो होता है वो तैरता तैरता यहाँ पर नोएले को बेवकूफ़ बना के उसके मुंह पर पाद मार देता है, जिसकी वजह से वो भी हार जाती है।
फिर इससे आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मेरे पास प्लान है। वो फिशिंग करना स्टार्ट करता है तो बिल्कुल अनजान मरे हुए की तरह इधर से बीवर आता है और मछली चुराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आस्था जो होता है उसको वहां पर कैप्चर कर लेता है। क्वीन इस चीज को देख के कहते हैं कि ये कीम को महसूस कर सकता है। इसी वजह से मुझे अब समझ में आया कि उस समय इसने डायरेक्ट मेरे पर अटैक कैसे कर दिया था। फिर वो लोग चश्मे को लेकर यहाँ पर आ चुके होते हैं और क्वीन को यहाँ पर आके देते हैं, और क्वीन जो होती है वो चश्मे को लेकर जैसे ही चलती है वो चश्मा गिर के टूट जाता है। वो कह रहे थे कि ले मैं तो अंधी हो गई। सब लोग कह रहे थे कि हमने बेमतलब का इतना सारा मेहनत किया। तभी यहाँ पर जो क्वीन होती है वो कह रही होती है कि ये सब करने की क्या ही जरूरत है तुम लोगों को, तो फिर आप देखोगे कैसे। तो कहते हैं कि जब मैं क्राउन पहनती हूँ तो मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल रहती हूँ तो फिर मुझे दिक्कत होती है। लेकिन मुझे इस चीज की भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास काफी सारे हैं और हम देखते हैं पेयर्स ऑफ पेयर्स उसके पास चश्मे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि अभी तो तेरे पास थे तो क्यों बोला क्यों नहीं। तो कहते कि मैं बोल तो रही थी लेकिन आज तो उतनी देर में भाग गया तुम लोगों को लेके। तो भी वो कहते हैं अच्छा फिर ऐसी बात है। फिर यहाँ पर काफी ज्यादा बकवास होती है जिसके अंदर ये लोग बोल रहे होते हैं कि स्टेज 0, स्टेज 1 और स्टेज आर्केड के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर इसके बंदे तो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे यामी को भी बोल दिया होता है कि यामी पहले से ही खतरनाक लेवल पे, और यामी को आर्केड लेवल पे बता दिया होता है। दूसरी तरफ सीन बदलता है, जूलियस जो होता है वो नेरो को एक दरवाजे की तरफ लेकर आया होता है और वो कह रहा होता है कि तेरा सीलिंग मैजिक है ना तो इसको खोल के दिखा दे। तो कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर वो खोल के दिखाती है और हम लोगों को नहीं मिलता। वो कहती है ये कैसे सीखा है। अंदर काफी सारी लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हम लोगों को नहीं मिलता। जूलियस के पास वही किताब होती है जो ल्यूमिनर ने लिखी थी, जिसके अंदर उसने एक मशीन बनाई होती है जिसके अंदर हम किसी भी कम माना वाले को माना ज्यादा दे सकते हैं और या जिसके पास माना नहीं है उसको भी माना दे सकते हैं, एक इक्वल ग्राउंड बनाने के लिए सब लोगों के लिए। तो जब नैरो जो होती है वो कहती है कि ये किताब, तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कह रही होती है कि इस बंदे के अंदर मुझे ल्यूमिनर दिखता है। तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देने मिलता है कि सब ब्लैक बुल आ चुके होते हैं, सब अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि क्या 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 क्या। यहाँ पर नैरो जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोग सब लोग ताकतवर बनेंगे और इस किंगडम को आगे तक चलाएंगे जरूर, और जो 500 साल पहले मेरे प्रिंस ने जो सपना देखा था मैं उसको पूरा जरूर करूंगी। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ग्रे जो होता है वो सारे लोगों को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि 6 महीने के अंदर सब लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, कोई भी कमजोर नहीं है, यहाँ तक कि फीनल भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और मैं हूँ अभी तक अपनी श्रम को ही नहीं खत्म कर पाई हूँ, तो मुझे यही करना होगा। सीन बदलता है, हम देखते हैं नॉलेज जा रही होती है, तभी यहाँ पर ग्रे आता है, उससे बात करने की स्टार्ट कर देता है और कभी मैं इसको लड़की प्रोनाउंस करूँ या कभी लड़का प्रोनाउंस करूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, तो मैं उसी तरीके से इसे प्रोनाउंस करता हूँ। तो वो कह रही होती है कि तू मुझे कॉन्फिडेंस दे, मैं तेरी तरह रहने चाहती हूँ। तो वो कह रही होती है कि मैं रॉयल्टी हूँ, तो कहती है कि प्लीज मुझे सिखाओ इस चीज को क्योंकि सबसे बेस्ट तुम ही हो। तो वो खुश हो जाती है, तो कहते हैं ठीक है मैं तुझे सिखाऊंगी। तो यहाँ पर वो चश्मा पहन लेती है और वो कहती है कि मेरी तरफ देख। ग्रे इधर से देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही वो आंखें उसकी तरफ होती है तो वो शर्मा जाती है। तो यहाँ पर नोएले कहती है कि ठीक है मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, और जैसे आंखें बंद करती है तो वो देख पाती है अच्छे तरीके से ग्रे, और तभी जैसी आंख खोलती है तो वो फिर डर जाती है। इस तरीके से चलता रहता है। तभी ग्रोडोन जो होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, तू मेरी गुड्डा गुड़ियों से बात कर जाके। तो उसको गुड्डा गुड़िया रख देते हो और हम लोगों को नहीं मिलता, वो गुड्डा गुड़ियों को देख के भी शर्मा रही होती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमें समझ में नहीं आता कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि तू कॉन्फिडेंस तो कर। फिर वो बात करती है, आंखें खोल के सबसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है सारे गुड्डा गुड़ियों से। तो यहाँ पर काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर नोएले और गुड्डन बाहर आ जाते हैं जिसकी वजह से वो शर्मा के फिर चुप हो जाती है। सीन बदलता, हम लोगों को दिन मिलता है। फिर वो गोशे के पास आता और गोशे ही बन के आता, तो वो कह रहा होता कि अबे ये मेरी रूप लेके क्यों घूम रहा है। तो कहता है कि मुझे तेरे से कुछ मदद चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं लोगों के सामने आ सकूँ। तो कहता है आया तो है। तो कहता है कि नहीं नहीं मैं अपने इनर सेल्फ की तरफ। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं जरूरत, तू अपना जैसा है ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं मुझे ये करना है। तो कहते हैं कि चल ठीक है, दूसरे में तुझे मेरे बहन बन के मेरे को आई लव यू बिग ब्रदर तुम बहुत अच्छे हो हक देना होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है जैसे तू बोले। हम देखते हैं कि मल्टीपल मिरर का इस्तेमाल करके यहाँ पर चारों तरफ से ग्रे जो होता है वो अपने रिफ्लेक्शन को उसको दिखा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तू आस्था की तरह एक्ट कर, और आस्था की तरह वो एक्ट करता है लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा होता ढंग से आस्था की तरह एक्ट। तो यहाँ पर वो कह रहा था चल ठीक है मैं पीछे की तरफ हट जाता हूँ। जैसे वो पीछे की तरफ हटता है तो ग्रे आंखें खोलता है, तभी हम देखते हैं एक बटरफ्लाई जो होती है वो यहाँ से जाती है और जो ग्रे होता है वो हिप्नोटाइज में चला जाता है। और गोशी जो होता है इस चीज को समझ जाता है, तो वो कह रहा होता है कि अच्छा अपना एक हाथ उठा, वो हाथ उठवाता है, पैर उठवाता है। फिर वो कहता है कि तू एक कछुआ है, तो वो कछुआ बन जाता है। तो कहता है एक काम कर, तू इंसान है लेकिन तेरा दिमाग कछुए जैसा है। तो वो इसी तरीके से करने लगता है और हम देखते हैं कि ग्रे जो होता है अब उसकी शर्म खो चुकी है, अब वो काफी सारे क्राउड के बीच में से भी वो चलता हुआ जा रहा होता है अच्छी तरीके से। फिर गोशे कहता है कि चल तेरा काम तो हो गया, अब मेरा वादा पूरा कर। तो वो कहता है ठीक है, अब वो उसकी बहन बन जाता है। जैसी ही बहन बनता है वो उसके कुछ ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिसकी वजह से ग्रे फिर से शर्माना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि अबे मैंने बेमतलब का काम किया। तो भी उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है ग्रे को। यहाँ पर सीन बदलता, हम लोगों को दिन मिलता है कि ब्लू रोज के अंदर जो कैप्टन चाओ होती है वो यहाँ पर अपने ही लोगों से फाइट कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा। पिछली बार जिस डीमन से हमने फाइट की तो उसने मेरे विप्स को खराब कर दिया था, लेकिन अब क्या मैं अपने विप्स और भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगी। फिर यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा चाय ब्रेक वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं और पी रहे होते हैं। और पीते पीते ही फिर बॉयफ्रेंड वगैरह की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इन लोगों को थोड़ी बहुत इजाजत कर देती तो हर समय लड़कों की ही बात करना स्टार्ट कर देती है लड़कियाँ। फिर ये लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, फिर बताया जाता है कि एक लड़की का डम कर दिया गया है। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं टेंशन मत ले।
फिर यहाँ पर हम देख कैप्टन चा से बोला जा रहा होता है कि आपका तो मिक्सर काफी अच्छा गया था, आप तो यामी के साथ काफी अच्छे एंजॉय किया। तो कहते क्या एंजॉय किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर मेरे को काफी अजीब लगा। तो कहते आपने गिफ्ट देने की कोशिश नहीं की। तो कहते कि जब कैप्टन की मीटिंग हो रही थी मैंने गिफ्ट देने की कोशिश की लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। इधर से सोल कह रही थी कि जरूरत नहीं है हम लोगों को ऐसे मर्दों की। तो यहाँ पर जो फूली होती है वो कह रही होती है कि मर्दों की जरूरत क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैप्टन चाह इस बार जब फाइट होगी तो हम लोग चाहते हैं कि आप कैप्टन यामी के साथ मिलकर फाइट करें। जब कैप्टन यामी और आप मिलकर साथ में फाइट करोगे और जब कैप्टन यामी काफी ज्यादा चोटिल होंगे तो आप उनको बचाओगे और वो आपको बचाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। फिर वो आपसे अपने प्यार का इजहार कर देंगे और शादी कर लेंगे, फिर काफी ज्यादा अच्छी फैमिली बच जाएगी। कैप्टन चाह तो खुश हो जाती है लेकिन वो बाद में चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। फिर वो कह रहे थे कि नहीं, अभी इन सब चीजों को सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हम लोगों के सामने मुसीबत है तो हमें वही करना होगा। तो तुम सब लोग तैयार हो। तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है सब हमला करना स्टार्ट कर देती है कैप्टन चाह के ऊपर। हम लोगों को देख मिलता है कैप्टन चाह जो होती है अपने विफ्स का इस्तेमाल करके सिंगल हैंडली सारे बंदों को हरा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियां हार जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी लड़कियां जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, हमें कुछ करना होगा। तभी प्लान बनाते हैं। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि चलो अपन लोग एक काम करते हैं ना, कैप्टन चाह आप कैप्टन यामी से बात कीजिए कि ब्लैक बुल जो है वो हमारे साथ मिलकर ट्रेनिंग करे और हम लोग उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग करें और आप भी कैप्टन के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर बनेंगे और हम भी बनेंगे। तो कैप्टन चाह इस बारे में सोचते हैं और कह रहे होते हैं कि ये सही रहेगा। तभी हम लोग दिन मिलता है, मार्स जो होता है वो कॉल करता है और वो बात करता है कि कैप्टन की मीटिंग होने वाली है। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि अच्छा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या हम लोग ब्लैक बुल के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मार्स कहता है कि मैं पूछ के बताऊंगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी कैप्टन होते हैं सब यहाँ पर चलते हुए आ रहे होते हैं और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि यामी भी पहुंच जाता है और जैसे यामी पहुंचता है तभी उसको देख के वो गिर जाते हैं और तभी उसको पास में पकड़ लेता है और कहती है कि ओ प्रीटी प्रिंसेस क्या हुआ, आपके पैर में चोट लगी क्या, मैंने संभाल लूं। तभी वो भाग जाती है शर्मा के काफी ज्यादा तेजी से। फिर यहाँ पर मार्स जो होता है वो जूलियस को बता रहा होता है कि मीटिंग में सब लोग आए केवल यामी और कैप्टन चा को छोड़ के, और वो लेट हो गए थे फिर आने में। तो यहाँ पर जूलियस कहता है कि आजकल कैप्टन चा को हो क्या गया है समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि ब्लैक बुल के साथ वो लोग टीम बैटल करने के कह रहे थे। तो जूलियस जो होता है वो कह रहा था कि देखा जाए तो ये प्लान काफी अच्छा है, तो एक काम करते हैं, एक टूर्नामेंट करते हैं छोटा सा और जितने भी आम लोग हैं सब उसको देख पाएंगे और जितने भी लोगों का भरोसा हम लोगों से खत्म हो चुका है वो वापस आ जाएगा, कैप्टन वर्सेस कैप्टन का मुकाबला। तो ये कैसा प्लान रहेगा मार्स। तो मार्स भी एग्री कर देता है और यहीं भी एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।